स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सचिन कोचिंग क्लासेस में। अगले क्लास में हमने देखे थे संधारित्र। संधारित्र अब हमारे हो चुके हैं खत्म। अब हम करने वाले हैं दो विलगित चालकों के लिए निम्नलिखित की गणना कीजिए। एक तो है हमारा उभयनिष्ठ विभव। उभयनिष्ठ मतलब होता है हमारा कॉमन। क्या होता है? कॉमन। और एक है हमारा ऊर्जा ह्रास। ऊर्जा ह्रास का मतलब है कि इन दोनों को जोड़ने पर ऊर्जा क्या नष्ट हुई है, क्या ऊर्जा खत्म हुई है। तो ये हमारे विलगित चालक का चित्र है और ये हमारी विलगित चालक की थ्योरी। तो देखो, ये आपको विलगित चालक की थ्योरी इस चित्र में से देखकर ही लिखनी है कि हमारा विलगित चालक है ये विलगित चालक ए और बी हमारे दो विलगित चालक है। ये विलगित चालक ए का विभव जो V1 है और विलगित चालक V का विभव V2 है। विलगित चालक का जो धारिता है वो C1 है और विलगित चालक जो B है इसकी धारिता C2 है। ये हमारा इसका आवेश Q1 है और इसका आवेश है Q2। हमने इसमें ही देखकर यहाँ पर थ्योरी लिखी है। देखो थ्योरी में आपको क्या लिखना है कि माना A और B दो विलगित चालक है जिनकी धारिता क्रमशः C1 C2 है एवं इनका जो आवेश है वो है Q1 Q2 तथा विभव V1 V2 है। इन क्या है, इनको किसी अन्य चालक द्वारा जोड़ने पर, अन्य चालक ये देखो हमने किसी अन्य तार द्वारा इसको जोड़ा है, तो किसी अन्य चालक द्वारा जोड़ने पर इनके बीच आवेशों का पुनर्वितरण होने लगता है। तो आवेशों का पुनर्वितरण क्या होता है? पहले तो आपको ये बता कि आवेशों का पुनर्वितरण क्या होता है। मान लो यहां पर है 5 आवेश, ऐसे ही मान लो इसके पास, ठीक है, और बी के पास है मान लो कितने आवेश? 3 आवेश। तो आवेशों का पुनर्वितरण क्या होता है वो बताता। तो आवेशों का पुनर्वितरण ये होता है कि दोनों जो चालक है उनके पास आवेश बराबर होना चाहिए। मान लो इसके पास 5 है और इसके पास 3 है, तो 5 से आवेश निकलकर एक आवेश, कितना आवेश? एक आवेश निकलकर 3 के पास चला जाएगा और ये 3 से हो जाएगा 4, यानी कि एक आवेश तो इसके पास से गया तो ये भी हो गया 4 और ये भी हो गया 4, यानी कि दोनों के जो आवेश है वो हो जाएंगे बराबर। इसे ही कहते हैं हम आवेशों का पुनर्वितरण, यानी कि ज्यादा आवेश के पास से कम आवेश के पास गति करना और उसको बराबर करना ही आवेशों का पुनर्वितरण कहलाता है। अब हम करेंगे दो विलगित चालकों की गणना। तो देखो क्वेश्चन एक तो दो तरीके से पूछ सकता है कि दो विलगित चालकों के लिए निम्नलिखित की गणना कीजिए। एक तो उभयनिष्ठ विभव, एक ऊर्जा ह्रास। या फिर वो पूछ लेगा कि दो विलगित चालकों को जोड़ने पर, क्या पूछेगा कि दो विलगित चालकों को जोड़ने पर हमेशा ऊर्जा की हानि होती है, सिद्ध कीजिए। तो आपको कैसे क्वेश्चन घुमा के पूछ ले, लेकिन अगर आपको विलगित चालक आया है, शब्द क्या आया? विलगित चालक, तो आपको यही वाली डेरिवेशन करनी है और आपके 4 नंबर पक्के। देखो अब हम डेरिवेशन करना करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले लिखेंगे हम कुल आवेश। कुल आवेश, देखो कुल आवेश बराबर लिखेंगे हम Q। अब देखो हम किसी भी चीज का कुल निकालते हैं तो उसका मतलब हम उसे जोड़ते हैं। अब देखो आवेश है, यहाँ पर Q1 है, Q2 है, मान लो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है। अगर हम कुल निकाले तो 2 इसका 3 इसका, दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2 और 3 5। ऐसा ही देखो ये हमारा Q1 प्लस ये हो गया हमारा Q2, ये हो गया कुल। इसको दे देते हम 1 नंबर। कितना नंबर? ये कर दिया 1 नंबर। अब हम अगर यहाँ से Q1 की मान निकाले, क्या निकाले? Q1 का मान। तो आपको मैंने बताया था, यहाँ पे बता देता हूँ, आपको मैंने अगली डेरिवेशन में बताया था कि धारिता बराबर होता है हमारा आवेश बटे विभव। क्या होता है? आवेश बटे विभव। अब हमें मान किसका चाहिए? आवेश का। तो हम यहाँ से आवेश का मान निकालेंगे। देखो Q बराबर जो ये V है ये इधर कहाँ है? डिवाइड में, तो इधर चल जाएगा मल्टीप्लाई में। ये हो गया हमारे आवेश का सूत्र। तो हम लिखेंगे कि Q1 की हमें वैल्यू चाहिए, तो C क्या है? Q1। Q1 कौन से चालक का है? पहले चालक। और पहले चालक की धारिता क्या है हमारी? C1। तो हम लिख देंगे C1। और क्या चाहिए? V यानी विभव। हमारे पहले चालक का विभव क्या है? V1। तो हम लिखेंगे C1 V1। ये तो हो गई हमारी Q1 की वैल्यू। अब लिखेंगे हम Q2।
Q2 बराबर देखो क्या हो जाएगा, यही हम फॉर्मूला यही लगाएंगे कि C, अब हमारा Q2 कहाँ है, यहाँ, अब दूसरे चालक की मतलब C2, और जिसके बाद हमारा विभव, देखो विभव, विभव क्या हमारा V2, दूसरे चालक का विभव V2। अब जो Q1 और Q2 का मान है वो समीकरण 1 में रख दो, तो ये हो जाएगा आपका Q बराबर, देखो Q1 की जगह हम लिख देंगे C1V1 प्लस जो Q2 की जगह लिख देंगे हम C2V2। ये तो हो गया हमारा Q का मान, यानी कि आवेश का मान। हमें क्या निकालना, उभयनिष्ठ विभव, और विभव में दो चीज आती है, एक तो आती है आपकी धारिता और एक आता है आपका आवेश। यहाँ देखो, अगर हम यहाँ से विभव का मान निकालेंगे तो V तो यहाँ चला जाएगा, C नीचे, मतलब हमें एक तो आवेश चाहिए जिसमें से हमें आवेश तो आ गया, अब हमें धारिता और निकालनी। इसको मिटा देते हैं, और जो हमारा आवेश का मान आया इसकी हमें अभी जरूरत पड़ेगी, इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ C1V1 प्लस C2V2, ये आ गया हमारा Q बराबर। देखो अब हम निकालेंगे, ये भी मिटा देता हूँ, क्वेश्चन की अब कोई जरूरत नहीं। देखो आवेश हो गया, अब हम निकालेंगे कुल धारिता। क्या निकालेंगे, कुल धारिता। कुल धारिता C बराबर हमारी हो जाएगी, देखो इसकी क्या है C1 और इसकी क्या है C2, तो C1 प्लस C2, ये हो जाएगी हमारी कुल धारिता। अब इसमें आप C1 का मान निकालने मत बैठ जाना कि C1 बराबर वो कर दो आप कि वो आवेश बटे विभव, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि हमें अभी आवेश बटे विभव की जरूरत नहीं है। अब हम निकालेंगे यहाँ से जो हमारी पहली कंडीशन बोली थी, क्या, उभयनिष्ठ विभव। क्या निकालेंगे, उभयनिष्ठ विभव। उभयनिष्ठ विभव का मतलब कॉमन विभव, यानी कि हम लिखेंगे V बराबर लिखेंगे हम Q/C। अब ये कहीं से उत्पन्न नहीं हुआ, देखो मैं बताता हूँ, क्योंकि हमारा धारिता बराबर क्या था, आवेश बटे विभव। अब मेरे को मान चाहिए था V का, यहां से हम तीन मान निकाल सकते हैं, एक तो विभव का, एक धारिता का और एक आवेश का। जो कि आवेश का आपको यहां से निकाल के मैंने बता दिया था, धारिता का सूत्र ये है, और विभव का देखो हमें V की वैल्यू चाहिए, तो हम V का यहाँ पे मल्टीप्लाई यानी गुणा कर देंगे, तो V यहाँ चला जाएगा और C उठ के यहाँ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा V बराबर Q/C। अब देखो V बराबर जो हमने Q की वैल्यू निकाली थी वो यहाँ पर रख देंगे हम C1V1 प्लस C2V2 बाय जो हमारी C की वैल्यू है ये यहाँ पर रख देंगे C1 प्लस C2। ये तो हो गया हमारा उभयनिष्ठ विभव। अगर वो क्वेश्चन में सिर्फ इतना पूछ ले 2 नंबर में कि उभयनिष्ठ विभव का व्यंजक ज्ञात कीजिए, 2 नंबर या 3 नंबर में, 2 नंबर में तो डेरिवेशन पूछेगा नहीं, 3 नंबर में पूछेगा, तो आपको उभयनिष्ठ विभव ये यहाँ तक आ गया, और विभव का मात्रक क्या है, वोल्ट। ये तो हो गया आपका उभयनिष्ठ विभव तक, यहाँ तक। अब दूसरा क्वेश्चन उसने पूछा था ऊर्जा ह्रास, तो वो निकालते हैं। पहले तो हमें ये उभयनिष्ठ विभव की जरूरत पड़ेगी, तो इसको यहाँ पर लिख लेते हैं कि V बराबर है हमारा C1V1 प्लस C2V2 बाई में C1 प्लस C2। ये हो गया हमारा V। ये हमारा फर्स्ट जो उसने क्वेश्चन दिया था उसका हो गया। अब सेकंड वाला, सेकंड क्या बोला था उसने, ऊर्जा ह्रास। तो देखो जब हमने इन दोनों चालकों को इस तार के माध्यम से नहीं जोड़ा था तब की हम पहले ऊर्जा निकाल लें। देखो हम लिखेंगे कि दोनों चालकों को जोड़ने से पहले की कुल ऊर्जा, दोनों चालकों को जोड़ने से पहले की कुल ऊर्जा, जोड़ने से पहले की कुल ऊर्जा,
देखो इसको डेनोट कर लेते हैं हम U1 से। देखो U1 बराबर, आपको ये फॉर्मूला दिमाग में बैठा लेना है, याद करना है कि इसका फॉर्मूला होता है 1/2 C1 V1 का वर्ग प्लस 1/2 C2 V2 का वर्ग। यानी कि देखो आपका ऊर्जा का सूत्र होता है 1/2 धारिता विभव का वर्ग प्लस अगर दूसरा वाला जो अगर चालक है तो उसका 1/2 उसकी धारिता और उसका विभव। अब देखो हम यहां से ये तो हो गया हमारा U1। अब हम निकालेंगे दोनों चालकों को जोड़ने के बाद। अब हमने इन दोनों चालकों को इस तार के माध्यम से जोड़ दिया है, तो इसको जोड़ने के बाद की कुल ऊर्जा, दोनों चालकों को जोड़ने के बाद की कुल ऊर्जा। देखो जोड़ने के बाद जब हमने इसको U1 दिया था तो इसको U2 दे देते हैं कि U2 बराबर क्या रहेगा। देखो यही रहेगा इसका सूत्र कि 1/2 C1। लेकिन इसमें ध्यान रखना है कि हम जब दोनों चालकों को जोड़ेंगे ना तो इसका विभव और इसका विभव एक समान हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? एक जैसा, क्योंकि आवेश यहां से उठकर इधर चले जाएंगे कम है तो, और अगर इधर ज्यादा है तो इधर से उठकर इधर आ जाएंगे, यानी कि दोनों का विभव एक समान हो जाएगा। तो हम यहां लिखेंगे 1/2 C1 V का वर्ग प्लस 1/2 C2 V का वर्ग। बस इतना सा ध्यान देना आपको कि यहाँ पर V1 की जगह भी V, V2 की जगह भी V, यानी कि दोनों का विभव कैसा होगा? एक समान। अब देखो यहाँ U2, इन दोनों में से मैं 1/2 कॉमन ले लूं, ये मैंने 1/2 कॉमन ले लिया। ये देखो ये C1, देखो इसमें से V भी कॉमन ले सकता हूं, तो ये C1 प्लस C2 और ये मैंने V² इसमें से कॉमन ले लिया। देखो यहाँ भी V था, यहाँ भी V था, तो मैंने V कॉमन ले लिया। ये C1 ऐसा का ऐसे ही लिख दिया मैंने, प्लस लगाया, C2 ऐसा का वैसा लिख दिया, और इन दोनों में से मैंने 1/2 भी कॉमन ले लिया। ये समीकरण देने की कोई जरूरत नहीं। अब हम लिख लेंगे ऊर्जा ह्रास। क्या लिखेंगे? ऊर्जा ह्रास। ऊर्जा ह्रास मतलब ऊर्जा की कितनी हानि हुई। तब हमें पता कैसे चलेगा कि ऊर्जा की हानि कैसे हुई? तो हम उसके लिए एक फॉर्मूला लगाएंगे। इसको मेरे को लगता है मिटाना पड़ेगा। देखो एक तो हमें इसकी जरूरत पड़ेगी, एक हमें इसकी जरूरत पड़ेगी, बाकी जो बीच में है उसको मैं मिटा देता हूँ। देखो यहां से आगे भी कर सकते हैं, इसमें देखो, हाँ इसके आगे कर लेते हैं पहले, तो इसको फिर करेंगे कि U2 बराबर 1/2 C1 प्लस C2, ऐसे लगा देता हूँ। देखो V की जगह हमने जो ये मान निकाला था ये रख देंगे। क्या लिखेंगे हम कि C1 V1 प्लस C2 V2 बाई में हो जाएगा हमारा C1 प्लस C2, और इस पूरे का देखो होल वर्ग लगा तो हम भी होल वर्ग लगते। अब यहाँ से एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझना। मान लो मैंने लिखा 2/4 और इसका कर दिया मैंने होल वर्ग। इसका मतलब है कि 2 का भी वर्ग है और 4 का भी वर्ग है। तो अगर हम इसे आगे सोल्व करेंगे तो हम लिखेंगे इसे 2 का वर्ग तो 4 और 4 का वर्ग हमारा हो जाएगा 16। यही छोटा सा कॉन्सेप्ट लगा है यहाँ पर। देखो क्या हुआ कि C1 V1 प्लस C2 V2 का भी वर्ग हो जाएगा, और इसके बाई में ही हमारा C1 प्लस C2 इसका भी वर्ग हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे भी C1 प्लस C2, यहाँ पे भी C1 प्लस C2, लेकिन कितनी बार है? 2 बार। तो जो एक बार C1 C2 है ये इससे कट जाएगा, बोलो कट जाएगा, तो ये हो जाएगा। देखो मैं बता कि U2 बराबर 1/2, यहाँ से C1 प्लस C2 कट गया है तो यहाँ बचा क्या? C1 V1 प्लस C2 V2,
इसका हो गया हमारा होल वर्क। नीचे आपको पता था ये कि जैसे ये 4 के ऊपर भी 2 है ना, ऐसे इसके ऊपर भी 2 थे, 2 में से एक खत्म हो गया, एक तो बचा है अभी, तो वो एक यहाँ लिख देंगे, C1 प्लस C2। आ गया ना समझ? ठीक है, अब देखो आगे करते हैं। ये हमारे V की भी जरूरत नहीं, तो इसको हम मिटा देते हैं। अब हम लिखेंगे ऊर्जा हास। क्या लिखेंगे? ऊर्जा हास। अब हम हानि या हास ये जो भी निकालेंगे वो देखो कैसे निकालेंगे। हम निकाल लेंगे कि U1 माइनस U2, यानी कि हम पहले चालक में से दूसरे चालक की ऊर्जा घटा देंगे। अगर हमारी जो ऊर्जा वो धनात्मक आई, यानी कि इसका मतलब है कि मैं ये समझाता हूँ। मान लो 8 में से 2 गया तो कितना आया? 6। ये तो मान लो A है, ये B है। मान लो मैंने A में से B घटाया तो प्लस का 6 आ गया। अब आपको पता कैसे चला कि प्लस का 6 है, इसका मतलब A बड़ी है। अगर मैं लिख दूं माइनस का 2 और मैं लिख दूं इसमें से A बड़ा है कि, मैंने लिख दिया मानो A और B और मैंने लिख दिया माइनस का 2। अब मैं पूछूंगा आपको कि A बड़ा है कि B बड़ा है, तो आप देखो माइनस में उत्तर आया है, यानी कि हमने जो छोटी संख्या है उसको घटाया हमने किसमें से? बड़ी संख्या में। देखो जैसे छोटी संख्या 2, इसमें से घटाया हमने बड़ी संख्या 8 को, तो आया ना माइनस का 6। ऐसा ही है, यही कॉन्सेप्ट लगा है यहाँ पर कि हम पहले जो चालक है उसकी ऊर्जा में से दूसरे चालक की ऊर्जा को घटा देंगे। अगर हमारा आंसर पॉजिटिव आया, इसका मतलब है कि जो हमारा पहला चालक है उसमें ज्यादा ऊर्जा थी और इसमें कम ऊर्जा थी, तो हमारी ऊर्जा की हानि हो गई। अगर हमारा उत्तर आया माइनस में, इसका मतलब हमने छोटी संख्या में से बड़ी संख्या को घटाया है, यानी कि जो दूसरे चालक थी उसमें ऊर्जा ज्यादा थी। चलो तो हम अब करते हैं इसको। अब ध्यान से देखना, U1 की वैल्यू क्या है आपकी? 1/2 C1 V1 का वर्ग प्लस 1/2 C2 V2 का वर्ग। ये तो हुआ हमारा U1 का। अब हम लगाएंगे माइनस, और देखो U2 की वैल्यू क्या है हमारी? 1/2 C1 V1 प्लस C2 V2 और इसका होल स्क्वायर, और इसके बारे में है C1 प्लस C2। इतना होने के बाद देखो यहाँ पे भी 1/2 है, यहाँ पर भी 1/2 है, यहाँ पर भी 1/2 है, तो इनमें से हम 1/2 को निकाल देंगे कॉमन। ये 1/2 आ गया कॉमन। अब देखो यहां से 1/2 गया, यहां बचा क्या? C1 V1 का वर्ग प्लस यहां बचा C2 V2 का वर्ग माइनस ये बचा आपका C1 V1 प्लस C2 V2 इसका होल वर्ग, इसके बारे में बचा आपका C1 प्लस C2। ये बचा है आपका। देखो इसको मिटा देता हूँ अभी इनकी। देखो अब आपको पता है इसके बटे में कुछ भी नहीं, तो आ गया 1। ये फ्रिक्शन नहीं बन गया? बन गया ना फ्रिक्शन की। देखो ये कैसा बन गया? मान लो यहाँ पर है 2, यहाँ पर कुछ भी नहीं, माइनस, यहाँ पर 3, यहाँ पर है मान लो 4। ठीक है, जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम मिला तो देखो इसका गुना इधर करेंगे हम, इसका इधर करेंगे और नीचे का नीचे इधर। देखो 2 में 4 करेंगे तो 8, बीच में लगाएंगे माइनस, 3 का 1 में करें 3, 4 का 4। जैसे ये किया ना, सेम प्रोसेस हम यहाँ पे करेंगे कि C1 प्लस C2 इन दोनों का गुणा हम कर देंगे इन में, दोनों में, बीच में माइनस है, इन दोनों का गुणा कर देंगे हम इसमें। देखो इतना तो आपको करना पड़ेगा क्योंकि आप 12वीं क्लास में हो, कई 6ठी क्लास के आप बच्चे नहीं हो।
और आपको ये तो आप ऐसे यूं उड़ा दो। देखो 1/2 ये तो वैसा ही है। अब देखो ध्यान से देखना, सबसे पहले मैं C1 का गुणा करूंगा इन दोनों में, ठीक है। देखो C1 और C1 ये हो जाएगा C1 का वर्ग, ठीक है। फिर मैं करूंगा C1 V1 का वर्ग, बीच में है प्लस। देखो C1 का इसमें हो गया, अब C1 का मैं करूंगा इसमें। ये ऐसा है, मान लो x है, यहाँ पर है y, यहाँ पर है 2, तो इस x का मैं y में भी करूंगा और इस x का मैं 2 में भी करूंगा। यही कॉन्सेप्ट है जो इसमें लगा कि यहाँ C1 है, इसका मैं यहाँ पे भी करूंगा और इसका जो मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई क्या करूंगा, मल्टीप्लाई यहाँ पे भी करूंगा। देखो तो हमने C1 का C1 में किया तो C1 का वर्ग, और ये V1 का वर्ग तो पहले से ही था, बीच में प्लस है तो मैंने भी लगा दिया। अब देखो C1 C2 और ये V2 का वर्ग, C1 का काम हमारा खत्म हो गया। अब बीच में प्लस है तो हम भी प्लस लगा देंगे। अब C2 की बारी। देखो जब हम C2 का इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा C1 C2 V1 का वर्ग, बीच में प्लस तो हम भी प्लस लगा देंगे। देखो C2 और C2 का करेंगे तो हम हो जाएगा C2 का वर्ग और ये हो जाएगा V2 का वर्ग। बोलो इतना हो गया। हम इन दोनों का मल्टीप्लाई हमने इसमें कर दिया, इसका इधर कर दिया, अब इसका इधर करेंगे तो बीच में आएगा माइनस। देखो इसका एक में करेंगे तो ये ऐसा का वैसे ही आएगा। अब मैं इसको आपको खोल के दिखा देता हूँ। देखो कैसे, मान लो ये a है, ये b है, ए बी का होल स्क्वायर बराबर होता है आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस होता है आपका 2ab। बोलो होता है ये। तो a की जगह है हमारा ये और b की जगह है हमारा ये, तो हम a का स्क्वायर लिखेंगे, यानी कि हम C1 और V1 का स्क्वायर लिखेंगे, तो हो जाएगा C1 का वर्ग V1 का वर्ग, फिर लगाएंगे हम प्लस b का वर्ग, यानी कि C2 का वर्ग और V2 का वर्ग, तो ये हो जाएगा हमारा C2 का वर्ग V2 का वर्ग। इसके बाद प्लस 2, a की जगह ये है, b की जगह ये है, तो हम लिखेंगे C1 V1 और C2 V2। ये तो लिख दिया हमने, और ये हमारा बड़ा ब्रैकेट, इसको स्मॉल कर देते हैं, ठीक है। इसका इधर कर दिया, इसका इधर कर दिया, अब नीचे का नीचे, तो इस पूरे के बाय में लिख दूंगा मैं, क्या लिखूंगा, C1 प्लस C2 लिख दिया। देखो इतना लिखने के बाद ये 1/2। आप सोचते हो इतना बड़ा रायता फैला तो देखना सब कट जाएंगे। देखो ये हो गया आपका C1 का वर्ग V1 का वर्ग प्लस C1 C2 V2 का वर्ग, फिर बीच में प्लस C1 C2 V1 का, अभी तो यही लिख रहा हूं मैं डी, ये C2 V2 का वर्ग। अब देखो आपने ये सुना होगा कि अगर यहाँ पे माइनस होता है तो माइनस के कारण, जैसे ये है x प्लस वाई, तो माइनस के कारण जो ये वाले चिन्ह हैं ये चेंज हो जाते हैं, क्योंकि माइनस का अंदर होता है मल्टीप्लाई। जैसे माइनस का ये x हो जाएगा और ये माइनस प्लस माइनस का y, ठीक है। ये भी मिटा, इसकी भी कोई जरूरत नहीं। इसका देखो इतना करने के बाद आपको क्या, देखो माइनस के कारण जो अंदर वाले सारे चिन्ह चेंज हो जाए, तो हो जाएगा माइनस का C1 का वर्ग V1 का वर्ग, ये भी प्लस का माइनस हो जाएगा C2 का वर्ग V2 का वर्ग। ये प्लस का था, देखो जगह नहीं है तो मैं यहाँ पे लिख देता 2C1 V1 C2 V2। इतना होने के बाद इन सब के जो भाई में है वो क्या है, C1 प्लस C2, ये इस पूरे के बेटे। अब देखो आपको अब एक जैसा देखना है, इधर देखो C1 का वर्ग V1 का वर्ग प्लस में है, C1 का वर्ग V1 का वर्ग माइनस में, कर दो खत्म। अब देखो C1 C2 V2 का वर्ग, ये तो नहीं कट रहा, रहने दो। ये देखो C2 का वर्ग V2 का वर्ग, C2 का वर्ग V2 का वर्ग, खत्म।
अब जो जो बचा है ना वो लिख लो। 1/2 C1 C, देखो यहाँ से और छोटा करवा देता हूँ, यहाँ से भी C1 C2, यहाँ से भी C1 C2, और देखो इसमें भी C1 C2 है, तो इनको निकाल लो बाहर। देखो C1 C2 निकाल लिया मैंने बाहर, कॉमन था कॉमन निकाल लिया, सिर्फ यहाँ से बच्चा देखो V2 का वर्ग प्लस V1 का वर्ग माइनस 2, देखो यहाँ से C1 गया तो V1, C2 गया तो V2, ठीक है। और इसके बारे में है आपका C1 प्लस C2। इतना लिखने के बाद देखो आपको इसको देखकर कुछ याद आ रही होगी, देखो मैं बताता हूँ कि हमारा A2 का वर्ग, ए मतलब A का वर्ग प्लस B का वर्ग माइनस 2AB, इसके बराबर हम लिख देते हैं A माइनस B का होल वर्ग। तो यहाँ पर A की जगह आपको V1 नहीं दिख रहा, B की जगह आपको V2 नहीं दिख रहा, माइनस 2 V1 V2, तो हम इतने की जगह हम ये लिख सकते हैं। तो देखो 1/2 C1 C2, इसके बारे में आ गया आपका C1 प्लस C2। अब देखो इसको क्या लिख सकता हूं मैं, V1 माइनस V2 का होल वर्ग। अब देखो एक कॉन्सेप्ट समझना, ये तो मल्टीप्लाई में मतलब प्लस आएगा, ये भी देखो प्लस, इसका देखो इसका वर्ग है, यानी अगर कुछ भी चीज अगर माइनस में भी आया तो प्लस हो जाएगा। इसका मतलब हमारा उत्तर आया क्या, धनात्मक। कैसा आया, धनात्मक। इसका मतलब जो हमारा U1 था, यानी कि हमारा पहला चालक में ऊर्जा ज्यादा थी, उससे ऊर्जा यहाँ पर गई, जब ऊर्जा का इन दोनों में हुआ पुनर्वितरण तो ऊर्जा 6 हुई। ये हमने क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया, हेंस प्रूफ। ये हो गई आपकी डेरिवेशन, ठीक है। तो आपको हमारी क्लास कैसी लगी, अगर आपको हमारी क्लास पसंद आती तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।